बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं उज़्मा और आप देख रहे हैं आपका चैनल स्ट्रॉन्ग उज़्मा। नाजरीन, रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना है और इस महीने में रहमतें और बरकतें नाज़िल होती हैं। और जैसा कि आपको पता है कि गंदम की कटाई जो है वो नज़दीक है। आपको गंदम बड़ी प्यारी नज़र आ रही है, लेकिन अब ये गंदम जो है ये किसी के काम नहीं आएगी। ये खड़ी खड़ी अंदर ही सारी तबाह बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि जो गंदम के मालिक थे वो अब इस दुनिया में नहीं है। वो गहरी नींद सो चुके हैं। उनको गहरी नींद सुलाने वाला कौन था? उनका अपना ही सगा भाई, जिसने अपनी वालदा, अपने दो भाई, अपने दो भतीजे और अपनी भतीजी को मौत के घाट उतार दिया। इतना जुल्म सितम किया सिर्फ़ और सिर्फ जायदाद के तनाज़े पर। जायदाद इधर ही है, गंदम भी इधर ही रह जाएगी, कुछ भी वापस नहीं आएगा। लेकिन एक पूरा घर जो है वो बर्बाद हो चुका है, सब कुछ उनका चला गया। इस वक्त हवेली के अंदर कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ मवेशी खड़े हुए हैं। और मेरे साथ एक बुज़ुर्ग मौजूद हैं जो कि उनके दोस्त हैं, जो अब इस वक्त उनके मवेशियों की देखभाल कर रहे हैं। लेकिन ये भी कब तक करेंगे? आखिर तो इन्होंने भी अपने घर जाना। आपको सामने पीछे मवेशी नज़र आ रहे हैं, ये उस बंदे के मवेशी हैं जिसने अपने 7 अफराद, घर के 8 अफराद के ऊपर फायरिंग की, जिसमें से 7 जो हैं वो इस दुनिया में नहीं रहे। एक भतीजी उनकी बच गई, जो इस टाइम ज़ख्मी हालत में हॉस्पिटल के अंदर एडमिट है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। मुझे ये बताइए कि एक बंदा 8 अफराद का कत्ल कैसे कर सकता है? एक ने नहीं किया, ये 2 आदमी है जी। एक के पास बंदूक है 12 बोर, हाँ जी, जिसको वो रिपीटर कहते हैं। ठीक है। एक वो रिपीटर है, एक 30 बोर है, उसके फैर लगे हुए हैं, जिसके हमें सुमेश खाली शेल मिले, जो खाली खोखे होते हैं जी। उससे ये महसूस होता है कि ये मारने वाले 2 हैं जी। और ये उनका माल डंगर है, ये उनका घर है। और पीछे एक झोपड़ी से है जिसमें वो इश्तिहारी आदमी इनके पास, इस मारने वाले के पास बड़े अरसे से रह रहा था, उसकी ये झोपड़ी पीछे डली हुई है जी। तो उसका किसी को पता नहीं चला? नहीं जी, पता था, लेकिन वो कह रहा था कि ये मैंने मुलाजिम रखा हुआ है जी। अच्छा। मारने वाला ये कहता था कि ये मेरा मुलाजिम है। प्लानिंग कितनी देर से हो रही थी और जायदाद का तनाज़ा क्या था? ये तकरीबन 2 साल से इनका चक्कर चल रहा था जी, जमीन का जी। ठीक है। हाँ जी, जो जमीन का तनाज़ा था। हाँ जी जी, 2 साल से चल रहा था जी। जमीन कितनी है? जमीन टोटल बनती जी 12 किले यहाँ बनती है, तो 12 किले दरिया पे है जी। एक मुरब्बा? जी, मुरब्बा पूरा जी। एक मुरब्बा वहाँ, एक मुरब्बा यहाँ है जी। अच्छा। 2 मुरब्बे जमीन है। अपनी वालदा को, 2 भाइयों को, सारा घर उसने खत्म कर दिया। घर उजाड़ दिया जी उसने। आपका दोस्त था? मेरा दोस्त है जी, दोनों दोस्त हैं जी। मेरा बलोच फैमिली से ताल्लुक है, ये जट है जी। अच्छा, जो मरने वाले हैं वो भी आपके दोस्त? जी जी, मरने वाले भी दोस्त हैं जी। उनकी वालदा मुझे प्यार देती थी, खाना देती थी, चाय, आज मैं आता था चाय देती थी, बड़ा अच्छा इखलाक मेरे नाल पैदा करती थी। अच्छा, जब उसने मारा उससे पहले कोई 10 दिन, हफ्ता या 2 दिन आपको कुछ बताया हो, कोई ऐसी प्लानिंग हो? बता, मैं बहुत कम आता था जब इनका झगड़ा चलना शुरू हुआ, इससे 2 साल पहले फिर मैंने आना जाना बंद कर दिया। हाँ जी, ये दोनों ही नहीं कहने लगते थे। मारने वाला भी कहने लगता था, मरने वाला भी कहने नहीं लगता था, इसलिए मैंने आना जाना बंद कर दिया था जी। उसके बाद आपको कैसे इतला मिली? मुझे इतला मिली सुबह जनाब 8 बजे। यहाँ जो दोधी आया, उस दोधी ने फ़ोन किया है, उस फ़ोन के ऊपर मैं यहाँ पहुँचा जी। वैसे किसी को नहीं गांव में पता चला कि कत्ल हो गया? था, लेकिन किसी ने बताया ही नहीं जी। रात 1:45 बजे का वकूआ है, लेकिन सुबह 10 बजे पुलिस आई है। पुलिस को तो 10 बजे इतला दी गई है। फिर आके उन्होंने डेड बॉडी? हाँ जी, डेड बॉडी उन्होंने देखी, मौका देखा, सारा कुछ देखा जी। तो किसी पब्लिक के आदमी को आगे आने नहीं दे रहे थे। मैं भी उस टाइम मौजूद था। मेरे को उन्होंने कहा आप जाएं जी यहाँ से। मैं भी अपना मोटरसाइकिल लेके अपने घर चला गया जी। आप पुलिस में नौकरी करते रहे? कराची पुलिस मुलाजिम नहीं जी। अच्छा, पुलिस में आप नौकरी करते रहे। छोटे बच्चे जो मासूम थे, जिनके बाजू तोड़ दिए गए, चीखो पुकार उन्होंने की, दरवाजा बंद किया, दरवाजा तोड़ के उनको मारा, उसकी क्या सजा आपके ख्याल में होनी चाहिए? देखो जी, कुरान तो ये कहता है कि आंख का बदला आंख, कान का बदला कान, खून का बदला खून। मैं तो ये कहता हूँ कि अगर ये सजा पे जाओ तो इन दोनों मुर्दों को ले आके यहाँ गोली मार दी जाए। एक गोली सिर्फ? नहीं जी, दोनों को जितनी गोलियां उनको लगी हैं, जो कुरान कह रहा है, जिस हथियार से मारा गया उसी हथियार से मारा जाए उनको। कुरान तो अपनी वालदा को उसने 14 गोलियां मारी। सबसे ज्यादा गोलियां मारी उसने अपनी वालदा को जी, जिसने उसको पैदा किया, बड़ा किया, पढ़ाया। बिल्कुल जी, सबसे ज्यादा गोलियां वालदा को मारी जी उन्हें। जी नाजरीन, एक भाई ने अपने 2 भाइयों और पूरी फैमिली को ख़त्म किया। सबसे ज़्यादा गोलियां अपनी वालदा को मारी हैं। 14 गोलियां वालदा के जिस्म में उतारी हैं,
जिसकी वजह से वो बूढ़ी वालदा थी जो कि वैसे ही वो मर जाती, और उसके बाद छोटे बच्चों को कमरे के अंदर उन्होंने अपने आप को बंद कर लिया। फिर इसने कुल्हाड़ी के वार करके दरवाज़ा तोड़ के बच्चों को मारा है, बच्चों की बाजू तोड़ी हैं, वालदा को मारा है, भतीजी की बाजू तोड़ी गई, एक बच्ची अभी हॉस्पिटल में एडमिट है। वो जगह जहाँ पे दोनों भाई सो रहे थे, जब आगे इसने वार किया, एक मस्जिद के अंदर सोया हुआ था और एक वैसे चारपाई पे था। मैं आपको वो जगह भी दिखाती हूँ। ये वो मस्जिद है, और अगर आप देख सकें तो खून की जैसे नदियाँ बहा दी गई हूँ। अभी इसको मस्जिद को धोया गया है, लेकिन खून के निशान आपको नज़र आ रहे हैं। इस मस्जिद में एक भाई सोया हुआ था जिसको रात 2:45 बजे, जी, जिसको रात 2 बजे, जी 2:45 टाइम था, 2:45 का टाइम था जब फैरों की आवाज आ रही थी। देखा नहीं किसी ने, 2:45 बजे का टाइम था जब फैरों की आवाज आ रही थी। छोटा भाई इस मस्जिद में सोया हुआ था जिसका नाम है शेरा। बड़ा भाई जो है कारी इफ्तिखार, वो इस चारपाई पे सोया हुआ था। जी, ये चारपाई है सामने जी। हाँ जी, दोनों भाइयों को यही मारा गया जी। एक भाई यहाँ पे सोया हुआ था और एक इस मस्जिद के अंदर। मस्जिद का भी लिहाज नहीं किया गया और रमज़ानुल मुबारक का भी लिहाज नहीं किया गया। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या हुआ है कि पूरा घर तबाह बर्बाद हो गया है। ज़मीन, घर, जायदाद, माल मवेशी सब यहाँ रह गए हैं, लेकिन इस टाइम एक सन्नाटा है पूरे गाँव में, और पूरा गाँव की जो फ़िज़ा है इस टाइम वो भी सोगवार है। ये ट्रैक्टर है जो बड़े भाई का, जिसकी डेथ हुई है, जिसको कत्ल किया गया, ये उसका ट्रैक्टर है। ये आगे उसकी हवेली है, उसके माल मवेशी यहाँ पे बांधे हुए हैं, और अब सब इस दुनिया से जा चुके हैं, लेकिन जायदाद वहाँ की वहाँ है। दीन से हमारी दूरी है और ज़मीन के पीछे लोग सब कुछ तबाह बर्बाद कर देते हैं।